वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस आप लोगों ने रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से इसको कर रखा था। और इस वीडियो का जो टॉपिक है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा क्या हुआ है, और वो जानने के लिए वही सस्पेंस है, वही आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जानने को पता चलेगा। इन दोनों के बीच की करंट अपडेट, करंट एनर्जीज, और इन दोनों का कोई भी अगर कोई नेक्स्ट एक्शन होता है, चाहे आपके पर्सन का आपके लिए या थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के लिए, कुछ भी, वो हम आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो शायद पिछली थर्ड पार्टी सिचुएशन वीडियोस में नहीं मिली। क्योंकि ये 2022 में थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। पहली बात तो ये कि ये जो कर्मास को लेकर वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। प्लस इस इंसान ने जो कुछ भी आपके पर्सन के लिए सोचा है या आज तक कुछ भी किया है, उसकी एनर्जी भी आज की वीडियो में कवर अप होगी। क्योंकि जब मैं कार्ड्स को प्री शफल कर रही थी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऐसे कार्ड्स आए हैं जो अभी वीडियो के दौरान आपको सुनाई देंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगी। तो फ़िलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी आप दे सकते हैं और कमेंट भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है और सभी के लिए एप्लीकेबल है, मेल, फीमेल या सेम जेंडर, सेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन है करंटली, वो ये दिखाई दे रही है कि एक पर्सन इस रिश्ते से या तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है, या फिर कुछ ऐसे लेसन जो सीखने थे इस रिलेशन में वो सीखने को मिल रहे हैं। और वो ऐसे ऐसे लेसन हैं जो आप दोनों में से किसी एक पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली आपके पार्टनर के लिए। इस इंसान ने आपको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसलिए भी डाला होगा क्योंकि ये एक कार्मिक कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पर्सन ने शायद इन सभी चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा, ना ही थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप और ना ही आपका। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को या तो थर्ड पार्टी से कोई ऐसी बात जो एक्सपेक्टेड नहीं थी वही हुई है, यानी कि थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को किसी रूप में या तो यूज़ किया है, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे किसी भी तरह से आपके पर्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करना, फूल बनाना, या फिर आपके पर्सन का विश्वास तोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं सबसे ज़्यादा वो ऐसे कार्ड्स आए हैं जैसे किसी ने पीठ के पीछे वार किया हो। बहुत ही स्मूथली ये रिश्ता वो सोच रहे थे कि आगे चलेगा, लेकिन वो चला नहीं। तो आज की एनर्जीज जो हैं इन दोनों की, उसमें से किसी एक पर्सन ने धोखा दिया है क्लियरली, उसमें कोई भी शक नहीं है, ना ही कोई दो राय निकल कर आती है कि अभी भी इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें स्मूथली जा रही हैं, बहुत रोमांस है। पास्ट में ज़रूर होगा क्योंकि इनका पैशन का कार्ड बहुत ज़्यादा पास्ट एनर्जीज़ को दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ही के पर्सन थे जिन्होंने थर्ड पार्टी को परस्यू किया, और पास्ट में भी ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपाते आए हैं। यानी कि कुछ लोगों के केस में 40% से लेकर
60% लोगों के केस में आपके पार्टनर शुरू से ही किसी ऐसे पैरेलल रिश्ते में थे, यानी कि एक साइड पर आपको भी हैंडल करने के बारे में सोच रहे थे और दूसरी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ भी सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ बैलेंस बना लेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पर जो अभी एनर्जीज़ है मैं रीड कर रही हूँ आपके पर्सन की। पहली बात तो किसी की लाइफ में टावर मोमेंट आया है, यानी कि आप में से किसी का ब्रेकअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो मेरे व्यूअर्स का किसी का बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा गया है, या फिर आपके पर्सन ने बिना बताए कहीं और एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, या किसी से सगाई कर ली जो आपको बाद में पता चला। तो ऐसा धोखा भी मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ है। आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं जो एक लेयर की तरह है, यानी कि एक परत के नीचे एक और परत, और जब हर परत को खोला जाए तो हर एक परत में नए नए आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये जिनसे रेजोनेट होता है उनको रखना है, बाकियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आना, और क्योंकि आना भी नहीं चाहिए स्ट्रेस में। पर्सनल कंसल्टेशन ये किसी की नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज़ आप दोनों के बीच में कोई ऐसा मेजर डिसीजन फाइनल हो सकता है, यानी कि आपका पर्सन आपको खुद कह सकता है कि मैंने किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर, या पता नहीं उस टाइम मेरे स्टार्स फेवर नहीं कर रहे थे, या मेरी डेस्टिनी में कोई कार्मिक पार्टनर लिखा था जिससे मैं कम्प्लीटली मूव ऑन हो चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ी 2022 की थर्ड पार्टी को लेकर टैरो रीडिंग है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से वीडियोस में ऐसी ही सिमिलर एनर्जीज़ को बार बार चैनल कर पा रहे थे, रीड कर पा रहे थे, प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, लेकिन फाइनली कुछ लोगों को सुकून की सांस और चैन मिलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में अचानक गई है, या कुछ लोगों के जाने वाली है विद इन फ्यू वीक्स और डेज़, कुछ भी हो सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा इंसान दिखा रहे हैं जो इस पर्सन को किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट करता है या करती है। ऐसा कोई भी हो सकता है, चाहे इनका कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा फ्रेंड हो, या कोई थर्ड पार्टी का ऐसा फ्रेंड हो जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में मीडिएटर है, और उसी ने इन दोनों के बीच में कोई ऐसी बात या ऐसा कोई गेम खेल दिया है जिसकी वजह से इन दोनों में दूरियां दिखाई दे रही हैं क्लियरली। लेकिन ये तो आपके फ़ायदे की ही बात हुई, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दे दिया है, बहुत दर्द दिया है। आप लिटरली इस पर्सन के पीछे रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, बैक करते रहे हो कि प्लीज़ इस रिश्ते में मुझे ना छोड़ें, हम फिर से एक नई शुरुआत कर लेंगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है फैमिली की वजह से, यानी कि फैमिलीज़ मानी नहीं, फैमिली इशू रहा। और कुछ लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि आप किसी से ऑलरेडी मैरिड हो और आपके पर्सन भी किसी से ऑलरेडी शादीशुदा हैं, बावजूद आप लोगों ने एक रिलेशनशिप जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं उसको काफ़ी महीनों तक या काफ़ी सालों से कंटिन्यू रखा। लेकिन आपको बाद में ऐसे पता लगा कि आपका जो पर्सन है वो आपके अलावा भी किसी और को डेट कर रहे हैं, आपको कम्प्लीटली टाइम नहीं दे पाते, आपसे बहुत सारी बातों को छुपा कर रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये सडन हुआ था, आपने कभी भी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। अचानक से आपकी लाइफ में एक तूफ़ान की तरह ये पर्सन आउट हुए, और आप आज भी इसी पर्सन को माइंड में रखते हुए, दिल से याद करते हुए
टैरो की वीडियोस देखते हो कि कुछ गाइडेंस आपको डायरेक्ट लेकिन पॉजिटिव रूप में मिले, क्योंकि आप आज भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो। तो यहाँ पर अगेन बोलूँगी, ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे, क्योंकि हर रीडिंग में एक ही तरह का सिचुएशन, सिनेरियो, पॉसिबिलिटीज़, प्रिडिक्शन, गाइडेंस नहीं निकल कर आती। बहुत सारे देखने वाले व्यूअर्स होते हैं। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से रिलेशन में होते हैं, कुछ लोगों का अफेयर दोनों ही अनमैरिड होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी डाइवोर्स की प्रोसेस से जा रहे हैं और उनको शक है कि उनका हस्बैंड या उनका वाइफ पास्ट में किसी तीसरे पर्सन की वजह से उनको लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करते रहे। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो वीडियो जिस समय बनाई जा रही है, अभी रिसेंटली यहाँ पर जो मैंने देखा है नंबर, वो 111 का नंबर देखा है। फिर नंबर 10 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कार्ड्स के अंदर तो ये चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। बुरा टाइम आप लोगों का गुड बाय कहने का आ गया। कार्मिक साइकिल में अगर आप फंसे थे किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो सिचुएशन थी, वो भी रिलीज़ होने वाली है। और ये पर्सन खुद आपको अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। तो गाइज़, ये कोई छोटी बात नहीं होती जब कोई इंसान किसी से धोखा खाकर फिर अपनी उसी ज़िंदगी को महसूस करना चाहता है जो किसी के बहकावे में आकर या अपनी खुद ऐसी हैबिट्स के कारण वो इंसान प्यार को नज़रअंदाज कर देना, अपने आप को सुपीरियर मानना, अपने ईगो के आगे सामने वाले को वैल्यू ना करना, सामने वाले व्यक्ति की प्यार की रिस्पेक्ट ना करना। क्योंकि जब कोई बहुत ज़्यादा अवेलेबल लगता है तो कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि मैं दुनिया का स्पेशल और यूनिक इंसान हूँ, मेरे लिए बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करने वाले बैठे हुए हैं। तो ये भ्रम इस इंसान का टूटा है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि मकर संक्रांति वाले दिन, जो कि 14 या 15 जनवरी को 2022 को आएगा, और उस टाइम जो कैप्रिकॉर्न राशि है यानी कि मकर राशि, उसमें सन का एंटर करना या सन का ट्रांजिट करना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को ड्यूटीफुल बनाएगा। जहाँ पे पास्ट में इस इंसान ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा था, कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी पुराने वक्त को याद करेगा। क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न राशि है वो सैटर्न रूल्ड राशि है, और जो सन है वो कहीं भी जाते हैं आपको ब्राइटनेस देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन घमंड भी देते हैं। तो इस इंसान का जो घमंड है वो थर्ड पार्टी ने तो तोड़ा ही है, लेकिन अभी भी आप लोगों के कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में थोड़ा डिले करेंगे। मतलब इस इंसान का ईगो अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ हुआ है। पहली बात, क्लियरली यहाँ पर किसी का कर्मा रिलीज़ हुआ है, किसी को अपने कार्मिक अकाउंट बंद करने पड़ेंगे। जस्टिस आपके रिलेशनशिप में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये टाइम शुरू हो जाएगा 14 या 15 जनवरी 2022 से, और उसके बाद अगले 30 दिन 30 डेज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 3, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 15, नंबर 33, नंबर 8, नंबर 10, ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपको दिखेंगे भी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर
आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस आए हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं स्ट्रांगली, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य चंद्र लगन या नाम राशि में कहीं भी। और जिनके नहीं आते, डिस्क्लेमर ये है कि ये जनरल रीडिंग है। हर रीडिंग में जो यूनिवर्स आपको उस समय बताना चाहते हैं वही मैसेज आते हैं, वही गाइडेंस आपको सुननी पड़ती है, क्योंकि वो एनर्जी है। तो यहाँ पर पहला जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न राशि, यानी कि मकर राशि। दूसरा ज़ोडिएक साइन यहाँ पर टॉरस का है, वृषभ राशि का। तीसरा साइन यहाँ पर तुला राशि है, अगेन जस्टिस की राशि है। चौथा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। छठवां साइन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। सातवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। आठवां साइन यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आई हैं निकल कर। इन राशियों का अगले 30 दिन तक प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा, और हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी, एंगर आएगा, गुस्सा आएगा। थर्ड पार्टी से तो इस इंसान का जो भी रिसेंटली लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, या तो ब्रेकअप हो चुका है थर्ड पार्टी से, या फिर ब्रेकअप होने की कगार पे है आपका पर्सन और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि उन दोनों का कार्मिक अकाउंट या तो क्लियर हो गया है या होगा, क्योंकि हर एक इंसान के लिए थर्ड पार्टी अभी भी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। तो जिन लोगों के केस में अभी तक आपके पर्सन ने आपको कांटेक्ट नहीं किया थर्ड पार्टी की वजह से, इस इंसान को कंपैरिजन से छुटकारा मिलेगा। मतलब ये इंसान पिछले कुछ दिनों से आप दोनों को बहुत कंपेयर कर रहे होंगे, और इस इंसान को हो सकता है पिछले कुछ दिनों से रात की नींद भी चैन से ना आती हो, क्योंकि इनकी जितनी भी एनर्जीज़ आ रही हैं आज की रीडिंग में वो यही बता रही हैं कि एक तो आपसे इनका सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कुछ लोगों का ऑलरेडी रिलेशनशिप तो स्मूथ है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो एक रोमांटिक अंदाज़ होता है किसी भी कपल के बीच में, वो फॉर्मेलिटी बनकर रह चुका है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता आया है, और आपको अभी भी थर्ड पर्सन की एनर्जी फील होती होगी। तो इसी सब ड्रामे से आपका पर्सन या तो निकलने वाला है या निकलने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी और आपके बीच में जो भी कंपेयर किया उसमें यही पाया कि आपने किसी एक लेवल को सेट कर दिया है इनकी लाइफ में आकर। शायद पास्ट में कुछ ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में आए जो सिर्फ़ इनको यूज़ करना चाहते थे, या कह लो यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म हो जाता है, वर्ड हो जाता है, अपने मतलब के लिए टाइम निकाल रहे थे। कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा भी उठाया इमोशनली, फाइनेंशली, और कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन का या थर्ड पार्टी सिचुएशन का बेनिफिट उठाया, गेन लिया कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों का यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कोई सेक्सुअल या फिज़िकल रिलेशनशिप भी पास्ट में बना होगा, क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो एडिक्शन को, नेगेटिविटी को, ट्रॉमा को, पास्ट लाइफ के जो अधूरे कर्म हैं उनको दिखाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पर्सन से बहुत जल्दी कम्युनिकेशन, रीयूनियन, दोबारा रोमांटिक बातें, दोबारा से फिज़िकल मीटिंग की प्लानिंग, दोबारा
इस रिलेशनशिप को रीवाइव करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए अपने पर्सन के थ्रू ही प्रपोज़ल या ऑफ़र रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ज़्यादा कोशिश करेंगे एज़ कम्पेयर टू यू। और अब यहाँ पर अगले जो 15 से 20% लोग हैं, उनके पार्टनर बहुत स्लो एनर्जी में हैं। शायद इस 30 दिनों के अंदर कुछ लोगों के लिए 3 दिन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अगले 13 हफ्ते, मैक्सिमम केस में यहाँ पर 3 महीने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी थोड़ी लेज़ी एनर्जी में है, जो मैंने 15 से 20% लोगों के पार्टनर बताए हैं। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं ये शायद अभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको लगता है अगर मैं माफ़ी मांगूंगा सामने वाले के पास जाकर तो वो श्योर हो जाएगा कि मैंने ही गलती की थी। तो यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में नहीं भी होंगे, पर ये इंसान जो है थोड़ी वेट करने वाले हैं। या तो ये वेट करेंगे कि आप इनकी तरफ कदम बढ़ाओ, क्योंकि इन्होंने गलतियाँ इतनी की हैं। ये इंसान एम्बैरेस भी है, शर्मिंदा भी है, पछतावा भी है। ये मैं 15 से 20% लोगों के पार्टनर की बात कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली या तो इनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर थर्ड पार्टी ने ही इनसे किनारा बनाया है। तो गाइस, बाकी के जो आज की रीडिंग में 60% लोग हैं, आप लोग एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट प्रैक्टिकली ये पर्सन आपको किसी भी रूप में अप्रोच कर सकते हैं, चाहे खुद से, चाहे किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, कोई भी, चाहे वो सोशल मीडिया की ऐप हो, किसी आईडी से, किसी अकाउंट से। अगर आपने इनको कहीं ब्लॉक किया है तो वो अप्रोच करेंगे। हो सकता है रोमांटिक स्टेटस या कोई सैड स्टेटस, इस तरह की स्टोरीज़ या पोस्ट व्हाट्सएप पे लगा दें, जिससे वो आपको इमोशनल फीलिंग्स अपनी बताएंगे, क्योंकि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से ऐसा सीखा है, इनका विश्वास उठ गया है। ये जितना भी अपने आप को एक वक्त पर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एटीट्यूड से भरा हुआ इंसान समझते थे, वो सारा इनको कर्मा के रूप में मिल रहा है। अगेन मैं बोलूँगी, ये रीडिंग कर्मा की नहीं, लेकिन कर्मा के कार्ड्स आज की रीडिंग में निकले हैं। तो फ़िलहाल गाइस, मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको गाइडेंस के रूप में काफ़ी कुछ क्लैरिटी दे रही होगी, और आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। डेस्परेशन पार्टनर के लिए शो नहीं करनी कि आज ही अगर मैसेज आता है तो आप उसका तुरंत 2 मिनट में ही रिप्लाई दे दो। जिस तरह से इस इंसान ने आपको वेट कराई है, कुछ व्यूअर्स इनको वेट कराने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है। तो किसी को बहुत ज़्यादा आप डेस्परेटली मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। उसी का तो नतीजा है कि इस इंसान को कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी से। तो फ़िलहाल मुझे आपको अलविदा कहना होगा, और अगली वीडियो तक आप सभी मेरा इंतज़ार करें, क्योंकि आज की वीडियो में यही एनर्जीज़ निकली हैं। और जितनी एनर्जीज़ ने आना होता है वो रीडिंग के दौरान चैनल्ड हो जाती हैं, आ जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स बहुत हेल्प करते हैं जब आप मेडिटेशन करके कोई रीडिंग स्टार्ट करते हो। ये सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होता है, और डिवाइन टाइमिंग पे आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आप क्या डिज़र्व करते हो। तो फ़िलहाल इन दोनों का हाल बुरा ही दिख रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का। और ये इस साल का सबसे पहला वीडियो है थर्ड पार्टी पे। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ जो आज की एनर्जी आई है रीडिंग के दौरान वो बहुत ही ऑसम एनर्जी आई है, क्योंकि कर्मा ज़रूर मिलना चाहिए उन लोगों को जो सामने वाले की कभी ना कभी कद्र नहीं करते, या फिर सामने वाले को इतना ग्रांटेड ले जाते हैं, इतना हल्का आंकते हैं
कि सामने वाला प्यार के लायक ही नहीं। तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर लवेबल। ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने डेली अपनी लाइफ में बोलने हैं। हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपने आप को खुद से इंस्पायर किया करें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, हैप्पी रहें, हाई वाइब्रेशंस में रहें। जो बेस्ट होगा आपको वही मिलेगा। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।